आपको न हम भूल पाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। आपने हमें जो ममता की पालना, उस प्यार में रूहानी हर पल बिताएंगे, जो राह थी दिखाई भाई जी ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। विश्व सेवा में आपने की जिंदगी समर्पित, आदर्श आपका वो हम भी चलाएंगे, भाई जी आपका ये पावन स्मृति दिवस है, अब आपकी शिक्षाओं से बढ़ते ही जाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। ओम शांति। सोच के प्रवाह को जो बदल दे, मंजिल के निशा तक जो संबल दे, अहम को भी जीत कर अस्तित्व को जो महका दे, ऐसे थे भाई जी आप, ऐसे थे भाई जी आप, जीवन को जो जगमगा दे, जीवन को जो जगमगा दे। भाई जी के साथ के उन गहरे अनुभवों को हमारे सम्मुख रखेंगी आदरणीय मंजू दीदी जी। ओम शांति। आज एक और दिव्य अनुभव आपके सम्मुख रखना चाहूंगी, और इसको याद करके तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मेरा बहुत ऊंचा भाग्य रहा है। मैं हमेशा भाई बहनों को एक बात कहती हूँ कि इतना प्यार शायद मैं बाबा से नहीं करती जितना बाबा मुझसे करते हैं। ऐसे ही जैसे बाबा ने मुझे संभाल करके रखा हो और उसके निमित्त बने आदरणीय भाई जी, तो कहते भी हैं कि मन में
सबको पाने का अरमान नहीं होता, मन में सबको पाने का अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता। पर एक बार जो बन जाते हैं अपने, उन्हें भूलना आसान नहीं होता, उन्हें भूलना आसान नहीं होता। एक बहुत दिव्यता से भरा हुआ अनुभव, खुशियों से भरा हुआ अनुभव कि शाम के 5 बजे रायपुर से भाई जी का फोन आया और सबसे पहली लाइन जो भाई जी ने कहा कि मंजू बहन तुम्हारी लॉटरी निकली है। तो मैंने कहा कौन सी लॉटरी भाई जी? तो कहा लॉटरी के बारे में अभी नहीं बताएंगे, आप रायपुर आ जाओ तब बताएंगे। अभी शाम की ट्रेन में ही बैठ करके आपको रायपुर आना है और 5-6 दिन की तैयारी करके आना। भाई जी किस प्रकार मिलिट्री की तरह हमें तैयार रखते थे। तो मैंने भी कहा जी भाई जी आती हूँ, और फटाफट हमने तैयारी की और भाई जी ने कार भेजी हुई थी रायपुर में और हम गए शांति सरोवर। तो जैसे ही भाई जी के पास पहुंचे तो भाई जी ने कहा कि मंजू बहन कई नाम आए स्मृति में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लॉटरी तुम्हें ही देनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई जी कौन सी लॉटरी है वो? तो भाई जी ने कहा देखो तुम्हें पता तो है कि दादी जी का झारसुगड़ा में और उड़ीसा क्षेत्र में 2-3 जगह प्रोग्राम है और तुम्हें मन संचालन करना है। तो मैंने कहा जी भाई जी। फिर भाई जी ने कहा कि गिफ्ट दे रहे हैं तुमको और ये गिफ्ट देने की इच्छा दिल की हो रही है और तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूं। तो मुझे लगा कि कोई गिफ्ट होगी ऐसी, अभी भाई जी मुझे देंगे। तो भाई जी ने कहा कि कल आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी चार्टर विमान में आ रहे हैं और उनके साथ चार्टर विमान में बैठ करके हमें जाना है उड़ीसा और वहां पर प्रोग्राम है। ओहो अद्भुत। हाँ, मैं क्या कहूं कि वो विमान मेरे लिए पुष्पक विमान था, वो विमान मेरे लिए खुशियों का विमान था, वो विमान मेरे लिए भाई जी का प्रेमांजलि का विमान था। उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। और आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के अंग संग रहने का मौका मिलेगा। भाई जी ने मुझे बताया, जैसे मैंने पहले ही आपसे शेयर किया है कि थोड़ा संकोची प्रवृत्ति की थी। भाई जी ने कहा कि देखो हमको भी बड़ों की पालना लेने के लिए बहुत आगे आगे नहीं, परंतु जो सौभाग्य मिलता है ना तो उसका लाभ लेना चाहिए। तुम भाई जी का मना दादी जी का हाथ पकड़ना, दादी जी के अंग संग रहना। मैंने कहा जी भाई जी, साथ साथ वो पालना अद्भुत होती है। तो देखिए दादी जी के अंग संग रहने का भी मौका मुझे भाई जी ने ही दिया और ऐसा लगा कि मैं दादियों के निकट आ रही हूँ, करीब आ रही हूँ। लेकिन ऐसा लगा मुझे कि बाबा की नजर तो पड़ी ही है, परंतु अब अपने बड़ों की भी, दादियों की भी, मधुबन की भी नजर अपने पर पड़ रही है। माना बाबा कितना प्यार कर रहे हैं। तो वहां पर 3-4 दिन दादी जी के साथ भी रहने का मौका मिला और बहुत प्यार से हमारे भाई जी दादी जी से मिलवाते थे सबको। तो मुझे भी बहुत प्यार से मिलाया और दादी जी से मिलाते हुए कहा कि दादी जी ये हमारे जोन की ना अनन्य बहन है, अनन्य बहन है। तो सोचिए हम भाई जी के लिए कहते हैं हमारे भाई जी, अनन्य जिज्ञासु कहा जाता, लेकिन भाई जी मुझे कह रहे कि ये हमारी जोन की अनन्य बहन है। तो बहुत अच्छा वो एक अनुभव था कि आदरणीय दादी जी के आने के पहले भाई जी ने मुझे सभा को संबोधित करने के लिए कहा। और जब भाई जी दादी को लेकर के मंच पर आते थे तो मुझे ऐसा लगता था
कि जैसे पाना था सो पा लिया, बाबा मिला, पाना था जो पा लिया, अब मुझे कुछ भी इच्छा शेष नहीं रही। दिल से जो 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 एक प्रेम के उद्गार निकलते, बाबा जो दृश्य दिखाते, वो जैसे पूरे होते जा रहे हैं। और जब हम रिटर्न हो रहे थे, भाई जी उड़ीसा से ट्रेन में ही जा रहे थे, आदरणीय कमला दीदी जी भी और हम भी भाई जी के साथ साथ थे। तो हम साथ साथ हैं, ऐसी पालना का अनुभव बाबा हमें महारथियों के अंग संग करवा रहे थे। और इसी तारतम्य में एक और अनुभव कि दिल्ली में गीता ज्ञान को लेकर के कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी ने भाई जी को फोन किया कि आप अपने जोन से एक स्पीकर बहन को भेजिए जो गीता के ऊपर कुछ जानती हो, बोलती हो। तो भाई जी ने मुझे फोन किया कि मंजू बहन तुमको दिल्ली ओआरसी चलना है और मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन आपको विशेष मन संचालन करना है और गीता के ऊपर बड़े बड़े स्पीकर आ रहे हैं, उषा दीदी आ रही हैं, साधु संत आएंगे, लेकिन उनके बीच में गीता ज्ञान को लेकर के तुमको बाबा की तरफ से अपने जोन से विचार रखने हैं। मैं बहुत खुश हुई कि देखो भाई जी अब मुझे धीरे 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 बेहद की सेवा में ला रहे हैं और मेरे अंदर की विल पावर को बढ़ा रहे हैं, संकोची प्रवृत्ति को, डर को खत्म कर रहे हैं। क्या कहूँ मैं भाई जी के बारे में। और जब हम वहां पर पहुंचे तो भाई जी के कुछ रिलेटिव भाई जी से मिलने के लिए आए, तो उनके भाई ही थे और बहन भी थी। तो भाई जी ने मेरा परिचय कराया। इस रुतबे के साथ भाई जी परिचय कराते थे जो खुद को शर्म आने लगती थी। मैं सच कहूं कि भाई जी ऐसी क्वालिफिकेशन बताते, ऐसे बताते, लगता था कि हम ऐसे हैं नहीं, लेकिन भाई जी इतनी महानता से इतने अच्छे शब्दों का वर्णन करके हमारे बारे में बता रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी ऐसे आंखें नीचे कर लिया करती थी। तो भाई जी उनको बताने लगे, पता है कि इस बहन ने मतलब कितनी पढ़ाई की है और कितने गुरुओं से इस बहन ने ज्ञान लिया है, और एक एक बात बताते थे। तो जब भाई जी ने बता दिया उनको, तो उसके बाद मैंने भाई जी को कहा कि भाई जी मुझे थोड़ा संकोच होता है जब आप डिग्री के बारे में बताते हैं या गुरुओं के बारे में बताते हैं, तो मुझे फिर तुम फिर संकोच करती हो, इस संकोची नेचर अपना खत्म करो। तो मैंने कहा भाई जी मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो क्वालिफिकेशन बताई जाए, आप इंजीनियरिंग किए हुए, आप इतने पढ़े लिखे, आपके आगे मैं क्या हूं। तो भाई जी ने कहा देखो एक बात सीखो थोड़ा, कि ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे जोन में या हमारे यज्ञ में पढ़ी लिखी बहनें हैं, नहीं तो लोग सोचते हैं कि आ गए होंगे ऐसे ही। तो भाई जी ने हमारा पूरा बायोडाटा तैयार करवाया था शिविर के दौरान, एक एक क्वालिफिकेशन लिखवाई, मुझसे पूरा मंगवाया, और गुरुओं से कैसे कैसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, कहा पूरा लिखो अपने बायोडाटा में। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सामने वाला रहता है ना, उसके अंदर एक इंप्रेशन जाता है। नहीं तो लोग समझते हैं कि अरे ब्रह्मा कुमारी में आ गए होंगे, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी या घर ऐसा होगा, समर्पित हो गए होंगे। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें तुमको कोई संकोच करने की भी जरूरत नहीं और अभिमान दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ये लोगों के लिए होता है और बाबा का संदेश देने के लिए एक सेवा का माध्यम है। तो धन्य है हमारे भाई जी कि छोटी छोटी बातों को इस तरीके से वो सोचा करते थे। तो ओआरसी में भी भाई जी ने ही वो प्रोग्राम रखवाया था। और एक अनुभव इसी श्रृंखला में मुझे याद आ रहा है कि जैसे हम शिविर करवाने के लिए जाते थे, तो जहां पर रजिस्ट्रेशन होता था हम वहीं पर ऐसे बैठ जाया करते थे, रजिस्ट्रेशन होता रहता था और शिविर हमें कराना रहता था। तो भाई जी छोटी बहनों को कहते थे कि अभी मंजू बहन को ना पीछे ले जाओ, जब मंजू बहन का नाम अनाउंस होगा ना, तब मंजू बहन को एक बहन लेकर के स्टेज पर आएगी। नहीं भाई जी मैं अकेले चले जाऊंगी। भाई जी फिर समझाते कि नहीं, ये भी एक प्रेजेंटेशन की एक कला है,
एक तरीका है कि जो बहन बाहर से आई है उसकी इज्जत मतलब उसका सम्मान भी हमें रखना है। और जब हम उसको ससम्मान मंच पर लाते हैं तो लोगों के मन में वो सम्मान पैदा होता है। तो ये दूसरों को सिखाने के लिए भी किया जाता है। तो कितनी बातें हैं, बताते बताते एक अनुभव के साथ साथ मुझे दूसरा अनुभव भी याद आता चला जाता है। तो इस प्रकार जोन में सेवाएं तो चल ही रही थी और भाई जी की पार की नजर हमें परखती जा रही थी। लेकिन ये अनुभव मुझे जरूर होता है कि भाई जी एकदम से किसी को ऐसा आगे नहीं ले जाते थे। सबसे पहले वो उसके गुण को देखते हुए इसके अंदर सरलता कितनी बनी हुई है, नम्रता कितनी बनी हुई है, इसको कहीं अहंकार तो नहीं चढ़ रहा है, इस बात को हमेशा चेक किया करते थे। तो जो बाबा हमें मुरली में शिक्षा देते हैं कि बच्चे कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ परंतु सरलता और नम्रता बने रहना चाहिए। तो ये भाई जी ने हमें सिखाया और ये बात विशेष कर बता दी कि अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। पुनः एक प्रेमांजलि का भाव दिल की गहराई से प्रकट हुआ था और निश्चित रूप से ये प्रेम की अंजलि आपको भी उस प्रेम की गहराई में डुबा रही होगी। ओम शांति। न हम भूल पाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे।